Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? With the hope of Allah that you will be in good position, I am Muhammad Abbas here with lecture exercise 6.3 class 9 mathematics unit number 6 algebraic manipulation. Before going towards the lecture, I request you to please the viewers who did not subscribe my channel, please subscribe my channel, like it, share it with your friends so that you can get the notification of new lectures in time. तो चलें जी एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन मशक शुरू करने से पहले स्क्वायर रूट जज़रुल मुरब्बा की डेफिनेशन सुन लें। नंबर्स के जज़रुल मुरब्बा की तरह हम दिए हुए अलजबरी जुमले पी ऑफ एक्स के जज़रुल मुरब्बा की भी तारीफ़ करते हैं कि पी ऑफ एक्स एक दूसरे जुमले क्यू ऑफ एक्स का जज़रुल मुरब्बा होगा अगर पी ऑफ एक्स बराबर होगा क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ एक्स। तो चलें एक्सरसाइज की तरफ। मश्क नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 बाज़रिया तजज़ी मिन दर्जा झैल जुमलों का जज़रुल मुरब्बा मालूम कीजिए। By factorization, find the square root of the following algebraic expressions. Number 1 4x square minus 12xy plus 9y square 4x की 2 माइनस 12xy जमा 9y की 2। तो सबसे पहले हम इनके स्क्वेयर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये जो 4x स्क्वेयर है ये 2x का स्क्वेयर बनता है, बना दिया हमने। इसके बाद ये जो 9y स्क्वेयर है ये 3 और y का मुकम्मल स्क्वेयर बनता है, बना दिया। अब फार्मूला a प्लस बी का स्क्वेयर या a माइनस बी का स्क्वेयर उससे, तो दरमियान में माइनस 12xy मौजूद है तो माइनस का 2 टाइम्स 2 गुना। पहला मेंबर जो a की जगह है वो 2x है और b की जगह क्या है 3y है, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो इस तरह ये किसका स्क्वेयर बनेगा, a माइनस बी का a की जगह 2x है वो लिख दिया, b की जगह 3y है वो हमने लिख दिया। हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट के साथ 2 टाइम्स के साथ साइन जो है माइनस का है, दरमियान में माइनस लगा दिया और मुकम्मल स्क्वेयर बना दिया। चूँकि हमने स्क्वेयर रूट फाइंड करना है तो ये स्क्वेयर रूट हम शुरू में यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन ज़रूरत नहीं है स्टेप्स बढ़ाने की, तो एंड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो इस तरह 2x माइनस 3y का जो हमने स्क्वायर कंप्लीट किया है उसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो हम जानते हैं कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं तो फिर साथ प्लस और माइनस भी लगाया जाता है, ख़ास तौर पे स्क्वायर रूट के साथ। तो प्लस माइनस लगाते हुए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। 2x माइनस 3y दिए गए जुमले 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ गया है प्लस माइनस इंटू 2x माइनस 3y। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओवर 4x स्क्वायर एक्स की 2 माइनस 1 जमा 1/4x की 2। यहाँ भी जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, यहाँ भी तो a की जगह x की 2 है यानी a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर बना लिया प्लस 1 का 1 ही होता है, नीचे है 4x स्क्वायर 4x की 2, तो ये 2x का स्क्वायर बनता है, इसलिए 1 ओवर 2x का स्क्वायर भी हमने लिख दिया। ये माइनस 1 है तो माइनस का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर जिसका स्क्वायर लिया गया है, पहला मेंबर जिसका स्क्वायर लिया है क्या है x है, तो स्टूडेंट्स हमने लिख दिया x। दूसरा मेंबर जिसका स्क्वायर हमने यहाँ बनाया है वो है 1 ओवर 2x 1/2x, वो भी लिख दिया। अब देखेंगे x से x कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, वही -1 ही रह जाता है। तो फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर बना हुआ है, सेकंड का बना हुआ है, माइनस का 2 टाइम्स है यानी माइनस का 2 गुना है। पहला मेंबर और दूसरा मेंबर आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो होल स्क्वायर बनता है, 2 मेंबर्स का इकट्ठा स्क्वायर बनता है और दरमियान में साइन पता है कौन सा आता है, ये जो प्रोडक्ट वाला होता है माइनस वाला। तो x का
स्क्वायर बना था x लिख दिया फर्स्ट मेंबर, दूसरा 1/2x का स्क्वायर बना था वो भी लिख दिया, और दरमियान में ये जो प्रोडक्ट वाला साइन क्या है, माइनस है ना, नज़र आ रहा है, तो ये माइनस दरमियान में लगा के इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। अब इसका हमने स्क्वायर ख़त्म करना है क्योंकि हमने लेना है जज़रुल मुरब्बा स्क्वायर रूट, तो जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाते हैं, हमने इसलिए इसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जब कैंसिल होते हैं तो साथ प्लस माइनस भी आता है, तो इसके शुरू में हमने प्लस माइनस लगा दिया, उसके बाद इंटू एक्स माइनस 1/2x, और यही इस पार्ट नंबर 2 का करेक्ट और दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन 1 पार्ट 3, 1/16x² माइनस 1/12xy प्लस 1/36y², 1/16x² मनफी 1/12xy जमा 1/36y²। तो ये भी अलग-अलग स्क्वायर बनाते हैं हम। 1 इसका स्क्वायर तो 1 नहीं होगा ना, नीचे 16 है, 16 ये 4 का स्क्वायर बन जाता है, साथ x की 2 था वो x का, तो इस तरह 1/4x का स्क्वायर यानी 1/4x का स्क्वायर हो गया। ये 1/36y² है, ये 1/6y का स्क्वायर बन गया। ये माइनस में है तो हमने लिख दिया -2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर जिसका स्क्वायर लिया गया है वो है 1/4x लिख दिया, सेकंड मेंबर जिसका स्क्वायर लिया है ये है 1/6y। तो इस तरह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और b वाले फार्मूले से। तो जब प्रोडक्ट माइनस में है तो जिन मेंबर्स के स्क्वायर ले रखे हैं वो लिखेंगे और दरमियान में माइनस डाल के इकट्ठा स्क्वायर लिख देंगे। तो हमने लिखा 1/4x, फिर 1/6y, दरमियान में माइनस लगाया हासिल ज़र वाला और इनका होल स्क्वायर ले लिया। स्टूडेंट्स ये जो x y और x y ये ना बुक पर दरमियान में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिखा करें। तो 1/4x ऊपर है, -1/6y ऊपर है, इनका इकट्ठा स्क्वायर ले लिया। अब हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो इस स्क्वायर को यानी जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है ना, तो ये जो मुरब्बा है इसको ख़त्म करेंगे किसके साथ, जज़र के साथ। तो हमने फिर इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो इस तरह जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं तो क्या आता है, प्लस और माइनस। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स मेंबर प्लस का हो माइनस का हो, जब उसका स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा प्लस ही होता है, और जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए तो प्लस और माइनस दोनों ही लिखे जाते हैं। सो आए चंद एक जगहों के, वो जगह क्या हैं, डिस्टेंस हो, लेंथ हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, इन चीज़ों के साथ माइनस नहीं आता क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो बाकी के साथ वेरिएबल्स के साथ प्लस माइनस लगाया जाता है। तो प्लस माइनस लगा दिया, 1/4x माइनस 1/6y, ये दुरुस्त और सही इस क्वेश्चन का जवाब आ गया है जी। तो स्टूडेंट्स चल रही है एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्वायर रूट यानी जज़रुल मुरब्बा। तो पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है 4 × a + b का स्क्वायर माइनस 12 × a² माइनस b² प्लस 9 × a माइनस b का स्क्वायर। उर्दू में भी सुन लें, 4 × a जमा b का मुरब्बा माइनस 12 × a की 2 माइनस b की 2 जमा 9 × a माइनस b का स्क्वायर। तो कुछ तो स्क्वायर्स बने हुए हैं जैसा कि a + b का स्क्वायर है और इधर a माइनस b का स्क्वायर है, बाकी साथ 4 है 9 है, इसका स्क्वायर नहीं, ये हम बना देते हैं। तो देखें 4 का जो है ना ये 2 का स्क्वायर बनता है, 2 को अंदर लिखा a + b लिखा, तो ये 4 जो है ना ये 2 का अलहदा स्क्वायर बनता है और ये पहले a + b का है, दोनों का इकट्ठा लिख दिया 2 × a + b का होल स्क्वायर। ये देखें ये जो स्क्वायर है 2 का होगा तो ये 4 ही होगा और a + b का स्क्वायर। इसके बाद ये 9 लिखा हुआ है, ये 3 का स्क्वायर बनता है, तो बड़ी ब्रैकेट डालते हुए 3 × a - b का होल स्क्वायर लिख दिया।
ये प्रोडक्ट जो है हासिल ज़रब 2 टाइम के साथ माइनस में है, तो हमने माइनस का 2 लिखा। फर्स्ट मेंबर जिसका स्क्वायर लिया गया है वो है 2 इंटू ए प्लस बी, तो लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू ए प्लस बी। सेकेंड मेंबर जिसका स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू ए माइनस बी। जी तो स्टूडेंट्स, पहले मेंबर का स्क्वायर, दूसरे मेंबर का स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स पहला मेंबर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा मेंबर। तो पहला मेंबर लिखा, दूसरा मेंबर लिखा, दरमियान में माइनस लगाया क्योंकि ये माइनस का साइन प्रोडक्ट में हासिल ज़रब में, और होल स्क्वायर लिख दिया दोनों मेंबर्स का। अब कुछ मज़ीद सिंपल कर लेते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a प्लस 2b हो गया। -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा -3a, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, सेम साइन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3b। इधर देखें तो 2b जमा का है 3b जमा का है, ये हो गया है जी हमारे पास 5b। प्लस का 2a है माइनस का 3a है, माइनस का a आ गया, इसका स्क्वायर लिख दिया। अब हमें चाहिए स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ का, तो इसका हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लें जी, फिर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इसके साथ हमने प्लस माइनस लिखा इंटू 5b माइनस ए, 5b माइनस ए हमारा दुरुस्त और सही जवाब आ गया है। क्वेश्चन 1 पार्ट 5, 4x की पावर 6 माइनस 12x की 3 y की 3 प्लस 9y रेज 6 ओवर में है 9x रेज 4 प्लस 24x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 16y की पावर 4। तो ऊपर और नीचे लहदा हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ये 4 है और x की 6 है, ये 2x की 3 का स्क्वायर हो गया। ये आखिरी मेंबर है 9y की 6, तो 9 3 का स्क्वायर और y की 6 y की 3 का स्क्वायर हो गया। माइनस 12x की 3 y की 3 लिखा हुआ है ना, तो हमने लिखा 2 टाइम्स माइनस का, मल्टीप्लाई कर दिया पहला मेंबर वो है 2x की 3, फिर मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड मेंबर जिसका स्क्वायर बनाया है वो है 3y की 3, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। फिर बटे में 9x की पावर 4 है, ये 3x की 2 का स्क्वायर बन गया। ये लिखा हुआ है जी 16 यानी 16y की 4, तो ये 4y की 2 का स्क्वायर बन गया बच्चों। अब प्रोडक्ट की तरफ देखें तो हासिल ज़रब की तरफ तो ये प्लस में है, प्लस का 2 पहला मेंबर क्या है 3x स्क्वायर और सेकंड मेंबर क्या है 4y स्क्वायर। तो ऊपर 2 टू द 4 4 3 द 12, x की 3 y की 3 ऊपर भी बन गया, नीचे 2 3 द 6 6 4 द 24, तो 24x स्क्वायर y स्क्वायर भी बनता है। इसका मतलब है जो स्क्वायर लिए और जो हासिल ज़रब लिया वो ठीक है। तो ऊपर पहला मेंबर जिसका स्क्वायर बना है वो है 2x की 3, लिख दिया 2x की 3। दूसरा मेंबर जिसका स्क्वायर बना वो है 3y की 3, वो भी लिख दिया। दरमियान में साइन ये हासिल ज़रब वाला माइनस आएगा तो माइनस लगा दिया, इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया। नीचे भी इसी तरह ही, नीचे किसका पहला कौन सा मेंबर है जिसका स्क्वायर बना हुआ है वो है 3x की 2, 3x स्क्वायर। सेकंड मेंबर है 4y का स्क्वायर, लिख दिया। दरमियान में साइन आएगा जी प्रोडक्ट वाला हासिल ज़रब वाला, नीचे प्लस है तो प्लस लगा दिया, इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया। अब ये ऊपर अलहदा स्क्वायर है दोनों मेंबर्स का, नीचे अलहदा, तो हम इकट्ठा स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इकट्ठा स्क्वायर लेंगे और उसके बाद स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर को, यानी मुरब्बा है तो जदरल मुरब्बा लेके मुरब्बे को ख़त्म कर देंगे। जी तो बच्चों ऊपर अलहदा स्क्वायर था नीचे अलहदा था, हमने इकट्ठा कर दिया। ऊपर 2x की 3 माइनस 3y की 3, नीचे 3x की 2 प्लस 4y की 2 और इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया। हाँ, इकट्ठा स्क्वायर कब ले सकते हैं, जब मेंबर्स डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, तो सब का स्क्वायर हो तो फिर इकट्ठा स्क्वायर लिया जा सकता है, इकट्ठा हो तो अलहदा भी ले सकते हैं। तो हमें इकट्ठे स्क्वायर की ज़रूरत थी, हमने ले लिया। अब इसका हमने लेना है स्क्वायर रूट। तो नीचे आप देख रहे हैं हमने इसका जज़र ले लिया, जज़र और मुरब्बा ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये स्क्वायर रूट किसके साथ कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास आ गया जी प्लस माइनस, ऊपर 2x की पावर 3 माइनस 3y की 3 और नीचे
3x² + 4y², और यही इस क्वेश्चन का दुरुस्त और ठीक जवाब है। पार्ट नंबर 6 जी, x + 1 और x का होल स्क्वायर माइनस 4 × x - 1 और x। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में कुछ यूं होती है सूरत हाल के अंदर जो साइन है ना दोनों मेंबर्स के दरमियान, ये हमने सेम करना होता है। तो ये साइन तो प्लस हो नहीं सकता। सपोज माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये x माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो। हमें दोनों प्लस के चाहिए क्योंकि इधर है प्लस के। तो हम बजाय इस माइनस को प्लस करें इसको माइनस कर लेते हैं, फिर भी सेम हो जाएंगे जी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, स्क्वायर को खोल दिया। x² + 1 और x² प्लस का 2 टाइम्स पहला मेंबर x और दूसरा 1 और x कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस का 2 ही रह जाएगा ना। अब हमें इसको बनाना है माइनस का। इसका मतलब है ये a + b यानी x + 1 और x का स्क्वायर जब खोला है तो प्लस का 2 आया है। अगर ये माइनस का 2 होता तो फिर ये x - 1 और x का स्क्वायर बन। तो फिर हमने क्या किया, 2 माइनस भी कर दिया, 2 प्लस भी कर दिया। इसे मैथमेटिक्स ये कहता है कि किसी रकम के अंदर किसी इक्वेशन में कोई चीज़ ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, सेम हो तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो -2 भी किया, +2 भी किया। -2 क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ माइनस लेके आना है। ये -2 हासिल ज़र में आएगा और ये x - 1 और x का स्क्वायर बन जाएगा। जब माइनस का 2 किया तो प्लस भी 2 कर दिए, बाकी उसी तरह -4 × x - 1 और x। अब ये जो -2 है ना, ये x² + 1 और x² के साथ हमने मिला दिया। बाकी फिर 4 × x - 1 और x उसी तरह। ये प्लस का 2 है ना, और ये प्लस का कितने हो गए, प्लस के 4 हो गए, ये भी हमने लिख दिया। तो अब डियर स्टूडेंट्स x² + 1 और x² -2 -4 × x - 1 और x + 4। तो ये हासिल ज़रा प्रोडक्ट आ गई माइनस में, तो ये x - 1 और x का क्या बन गया, इकट्ठा स्क्वायर हो गया। अब ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर बन गया। प्रोडक्ट हासिल ज़रा माइनस में है तो माइनस का 2। फर्स्ट मेंबर जिसका स्क्वायर लिया वो क्या है, x - 1 और x, वो लिख दिया। सेकंड मेंबर जिसका स्क्वायर है वो है 2। लो जी, फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर सेकंड मेंबर का स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स माइनस का 2 गुना फर्स्ट मेंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मेंबर। तो अब ये इकट्ठा स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, तो फिर हमने इकट्ठा स्क्वायर बना दिया। फर्स्ट मेंबर क्या है, पहला मेंबर क्या है, x - 1 और x लिख दिया। सेकंड दूसरा मेंबर क्या है, 2, वो लिख दिया। और दरमियान में साइन ये माइनस का डाला क्योंकि ये देखें हासिल ज़रब माइनस में है। तो ठीक है, x - 1 और x - 2 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को कैंसिल करना है क्योंकि हमारा सवाल ही ये किया गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, जदरुल मुरब्बा मालूम करना। तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो हम जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होता है। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं तो प्लस माइनस आता है। हमने लगा दिया प्लस माइनस इंटू x - 1 और x - 2। ये हमारा दुरुस्त जवाब आ गया है जी। पार्ट नंबर 7, ये पार्ट नंबर 6 जैसा ही है। x² + 1 और x² इसका स्क्वायर -4 × x + 1 और x इसका स्क्वायर प्लस के 12। तो ये अंदर मेंबर्स तो अब एक जैसे हैं, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पावर 2 है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ या ये पावर 2 ख़त्म कर दें, ये नहीं कर सकते तो यहाँ पावर 2 लेके आए। तो ये स्क्वायर है, खोलेंगे ये x² + 1 और x² इसका स्क्वायर उसी तरह आ गया। ये -4 भी उसी तरह, इसको खोलें जी, ये स्क्वायर खोल देते हैं। a + b वाले फार्मूले, a की जगह x का स्क्वायर, b की जगह 1 और x है, 1 और x का स्क्वायर प्लस का 2 टाइम पहला मेंबर और दूसरा। तो ये पहला मेंबर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा मेंबर, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 रह जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा वो 2 ही आ जाएगा। तो x² + 1 और x² + 2, और बाहर क्या है, प्लस के 12 हैं, जमा के 12 हैं। अब हमें चाहिए सिर्फ x² और +1 और x²। तो -4 लिखते हुए इसको अलहदा लिख लेते हैं, और -4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 अलहदा लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, x² + 1 और x² इसका स्क्वायर -4 × x² + 1 और x²
-4 + 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -8 + 12 आ गया। अब जी ये प्लस माइनस कर ले, माइनस के 8 है ना और प्लस के कितने हैं 12, तो प्लस के 4 आ जाएंगे, प्लस के 4 लिख दिया, बाकी उसी तरह x⁴ + 1/x⁴ का होल स्क्वायर -4 इंटू x⁴ + 1/x⁴ प्लस के कितने आ गए 4। लो जी अब ये 4 भी 2 का स्क्वायर बन जाता है, तो 2 का स्क्वायर बनाएंगे, ये x⁴ + 1/x⁴ पहले स्क्वायर बना हुआ है। अब देखना ये है कि ये हासिल ज़रब में प्रोडक्ट में -4 इंटू x⁴ जमा 1/x⁴ बनता है या नहीं। अगर बन गया तो ये मुकम्मल स्क्वायर हो जाएगा जी। तो फिर डियर स्टूडेंट्स x⁴ + 1/x⁴ का स्क्वायर उसी तरह ही, ये 4 है ना, ये 2 का स्क्वायर लिख दिया, ये माइनस में है तो हमने लिखा -2, इससे -2 से मल्टीप्लाई किसको करना है, इस पहले मेंबर को जिसका स्क्वायर बनाया, वो क्या है x⁴ + 1/x⁴, और फिर मल्टीप्लाई करना है सेकंड मेंबर से जिसका स्क्वायर लिया है, तो वो 2 का है तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर सेकंड मेंबर का स्क्वायर माइनस का 2 फर्स्ट मेंबर और मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मेंबर। जब ऐसा हो जाए तो फर्स्ट मेंबर लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं, दरमियान में साइन प्रोडक्ट वाला हासिल ज़र वाला। तो पहला मेंबर क्या है x⁴ + 1/x⁴, ये लिख दिया, सेकंड मेंबर क्या है 2 है वो लिख दिया, दरमियान में माइनस का साइन और इकट्ठा स्क्वायर, और साथ ही हमने स्क्वायर रूट भी ले लिया कि एक स्टेप के लिए हम अगले पेज पे जाते तो फिर बार बार उल्ट पलट होती, तो हमने यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट इकट्ठा ही ले लिया है। तो हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, हमने इनको कर दिया कैंसिल। तो जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं ना तो प्लस माइनस आता है, लिख दिया प्लस माइनस बचो। उसके बाद x⁴ + 1/x⁴ -2 उसी तरह आ गया, और यही हमारा दुरुस्त जवाब है जी इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 का। लें जी एक्सरसाइज 6.3 स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 8 है, और ये स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं बाज़रियत जज़ी यानी बाय फैक्टराइजेशन। तो पार्ट नंबर 8 की रकम कुछ यूँ दे दी गई है, x⁴ + 3x + 2 इंटू x⁴ + 4x + 3, आगे बच्चों इंटू है x⁴ + 5x + 6। तो ये 3 रकमें हैं, तीनों की अलग-अलग फैक्टराइजेशन करनी है, आपस में ये ज़रब हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहली इसके फैक्टर बनाते हैं, 3x है ना, तो 2 1 2, 2x और x कितने बनते हैं 3x, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 2 भी आता है 2 भी आता है, तो x² जमा का 2x जमा का x प्लस करने से कितना हो गया 3x, तो 2 है, ये x का कोफिशिएंट सर क्या है 2 है, इधर क्या है 1 है, 2 1 2 भी आ गया। आगे 4x है तो 3 है, 3 1 3 हो गया, x⁴ उसी तरह 3x + x हो गया 4x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 भी आता है, ये भी फैक्टराइजेशन होगी। आगे x⁴ उसी तरह ये 5 है और 6 है, तो 3 2 6, 3x और 2x 5x बनता है ना जमा करने से, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो +6 भी आता है, लिख लिया x⁴ जमा के 3x, फिर इसी से ही जमा के 2x जमा का 6। अब बड़ी ब्रैकेट लगाते हुए मज़ीद कॉमन लेंगे जी, यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन है ले लिया, यहाँ से x बच गया, यहाँ से 2, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन नज़र आ रहा तो 1 ले लिया, 1 × x + 2 हो गया। आगे x⁴ है जमा 3x है, तो इन दोनों में से x कॉमन है ले लिया, फिर इधर से x बच गया, इधर से 3, और ये है x + 3, यहाँ से भी 1 कॉमन है, 1 जब मुश्तरक लिया तो x + 3 ही आ गया। तो तीसरी रकम है x⁴ + 3x + 2x +, ये x⁴ जमा 3x, यहाँ से भी x कॉमन लिया, x रह गया प्लस कितना रह गया 3, 2x + 6, तो 2 कॉमन है क्योंकि जो 2 है ना 6 को भी डिवाइड करता है, तो जब 2 कॉमन लिया तो आगे 2 कॉमन लिया तो ये x रह गया, और 2 3 6 ये 3 रह गया। अब फिर मज़ीद कॉमन लेते हुए इनको हल करते हैं, यहाँ से x + 2 लिख दिया, x बच गया 1, तो x + 1 × x + 2, यहाँ से भी x + 1 आ गया और x + 3 दोनों में कॉमन है वो लिख दिया, इधर ये x + 2 आ गया और x + 3 कॉमन है ये लिख दिया जी। ये सारे फैक्टर्स आ गया जी। अब हम इन फैक्टर्स का क्या करते हैं, देखते हैं जी कौन से सेम है। ये x + 1 एक दफ़ा है, x + 1 2 दफ़ा है,
तो पावर 2 हो जाएगी ना। x प्लस 1 की पावर कितनी लिख दी, 2 लिख दी। इसके बाद x प्लस 2 भी 2 दफ़ा है, x प्लस 2 की पावर भी 2 लिख दी। सारे मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं। आगे x प्लस 3 है, x प्लस 3 x प्लस 3 की पावर भी हमने 2 लिख दी। तो तीनों के अलग-अलग स्क्वायर बन गए हैं। अब हम इकट्ठा स्क्वायर बनाएंगे और साथ ही स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। अच्छा, तो बच्चों क्या था, x प्लस 1 का स्क्वायर था इंटू x प्लस 2 का स्क्वायर था इंटू x प्लस 3, सब का स्क्वायर है और सारे मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। यूँ कह लें a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो a b c का इकट्ठा स्क्वायर ले लें फिर। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, सबका इकट्ठा स्क्वायर ले लिया और साथ ही स्क्वायर रूट भी ले लिया। तो हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, हो गया कैंसिल। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं तो चेंज क्या आती है, शुरू में प्लस माइनस आ जाता है, वो हमने लिख दिया। शुरू में प्लस माइनस यानी जमा और माइनस इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये हमारा दुरुस्त आंसर आ गया है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का 9वां पार्ट और आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट। इस क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट्स हैं, आखिरी पार्ट भी किए देते हैं। रकम देख लें, एक्स स्क्वायर जमा 8x जमा 7 इंटू 2x की 2 माइनस एक्स माइनस 3 इंटू 2x की 2 प्लस 11x माइनस 21। तो ये है 8 और 7 है, तो 7 1 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8 होते हैं। लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस एक्स प्लस 7। इधर एक्स स्क्वायर के शुरू में क्या है, 2 है, तो 2 पहले इस मेंबर से -3 से मल्टीप्लाई होगा। -6 इसके फैक्टर बनाने हैं, तो 3 2 दा 6, माइनस के 3x हो जाएंगे और जमा के 2x, ये देखे बनाए, तो माइनस का x भी रह जाता है ना। तो 2 को फिर -3 से मल्टीप्लाई करें -6, -3 मल्टीप्लाइड बाय +2 -6 आता है। तो 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस 3, आगे भी 2x स्क्वायर है प्लस 11x है माइनस 21 है। तो पहले तो ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है दिस है टू, इसको -21 से ज़रब दें तो -42 -42, तो 14 3 दा 42, 14 3 42, प्लस के 14 आएंगे माइनस के 3 आएंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 3x, इनको प्लस माइनस करें ना तो प्लस का 11x आता है, और 14 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -42 भी बनता है। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21। अब मज़ीद कॉमन लेते हैं जी, इधर आ जाएं जी। एक्स स्क्वायर है प्लस 7x है, यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 7, या ये क्या लिखा हुआ है x जमा 7 x प्लस 7, यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं नज़र आ रही तो 1 तो ज़रूर होता है ना, फिर 1 कॉमन लिया तो x प्लस 7। जब 1 कॉमन लेते हैं या 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो असल रकम में कोई चेंज नहीं आती। आगे 2x की 2 था और -3x था, यहाँ से हमने x लिया कॉमन, तो अंदर इधर रह गया 2x और इधर -3। ये क्या है 2x -3 है, तो यहाँ से भी एक कॉमन है, 1 कॉमन लिया तो 2x -3। ये है जी 2x की 2 प्लस 14x, 2 भी कॉमन आएगा और x भी, 2x कॉमन लिया तो x प्लस 2 7 दा 14, 7 आ गया। आगे -3x है -21, -3 कॉमन लिया तो -3x था, -3 कॉमन लिया तो x रह गया, माइनस कॉमन ले रखा है, ये प्लस हो जाएगा, 3 7 दा 21, 3 7 21, ये भी 7 आ गया। अब फिर देखिएगा पहली रकम में x प्लस 7 और x प्लस 7 कॉमन है ना, ये लिख दिया नीचे, तो ये x बच गया और ये 1, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7, और यहाँ से x प्लस 1 फिर है, ये 2x माइनस 3 कॉमन है वो लिख दिया। इधर से x प्लस 7 कॉमन है लिखा, ये 2x माइनस 3 रह गया। अब x प्लस 1 एक दफ़ा और ये दूसरी दफ़ा, तो x प्लस 1 का इकट्ठा स्क्वायर बना दिया, मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं सारे। फिर x प्लस 7 एक दफ़ा और ये दूसरी दफ़ा, ये भी 2 टाइम्स है और मल्टीप्लिकेशन है, आपस में ज़रब है, तो पावर्स जमा हो गई, x प्लस 7 की पावर 2। तीसरा मेंबर 2x माइनस 3 इंटू 2x, ये भी 2 दफ़ा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 2x माइनस 3 का हमने स्क्वायर लिख दिया। तो तीनों रकमों के स्क्वायर आ गए, x प्लस 1 का लहदा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 7 का स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3 का स्क्वायर।
तो ये अलग-अलग स्क्वायर हैं, मेंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इकट्ठा स्क्वायर लेते हैं और उसके बाद स्क्वायर रूट यानी जजरुल मुरब्बा लेंगे। अच्छा, तो बच्चों अलग-अलग स्क्वायर था, x+1 का स्क्वायर, x+7 का स्क्वायर, 2x-3 का स्क्वायर इकट्ठे कर दिए, x-1 इंटू x-7 इंटू 2x-3, बड़ी ब्रैकेट लगाते हुए इकट्ठा स्क्वायर ले लिया। अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, जजरुल मुरब्बा लेना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, इस सारे का स्क्वायर रूट ले लिया। हम जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बड़ी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रही। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल किया तो प्लस माइनस लगा दिया, x+1 इंटू x+7 इंटू 2x-3 उसी तरह आ गया, और यही इसका दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का हमारा ये जो 6.3 एक्सरसाइज क्लास 9 मैथ यूनिट नंबर 6 का लेक्चर था ख़त्म होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।